हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। मेरा नाम है कार्तिक पांडे और आज आप देख रहे हैं डे 45 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। बच्चों, आज जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें एरर करते हैं बट फिर भी उनका आंसर सही आता है और वो कभी बॉदर नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ। दे आर लाइक कि आंसर आ गया, बात खत्म। और कई बार टीचर्स भी इस बात को स्किप करते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चा पार्टी, ये एचसी वर्मा का एग्जाम्पल है। आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा। एक पेन है, एक बॉडी कनेक्टेड है, सबके मास एम है, ओके, और बुलेट फॉल कर रही है लाइक दिस with some velocity u before striking, और स्ट्राइक करने के बाद वो बुलेट इस पेन के साथ चिपक जा रही है। क्वेश्चन ये बोलता है कि इंपैक्ट के बाद, चिपकने के बाद इन तीनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए इंपल्स की इक्वेशन से। इसके लिए इंपल्स की इक्वेशन लगाइए, नेट इंपल्सिव फोर्स, उसका जो भी इंपल्स आया हो, इज इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम, चेंज इन लिनियर मोमेंटम, चेंज इन लिनियर मोमेंटम। तीनों इक्वेशन बनाइए, तीनों को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं कि कोलिजन के पहले इनिशियल लिनियर मोमेंटम, कोलिजन के बाद फाइनल लिनियर मोमेंटम, इक्वेट करा दीजिए। तो इनिशियल था mu, मात्र इस पर्टिकुलर बुलेट के पास था, और बाद में तीनों एक कॉमन वेलोसिटी v से चलने लगे, तो 3m into v, तो लॉजिकली v इक्वल टू आ गया u by 3। एंड माय डियर, सच बताऊं तो आंसर सही भी है, ये आंसर सही है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, यहां तो ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, ग्रेविटी इज एक्सटर्नल फोर्स। तो सोच के बताओ कि क्या एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में, सोच के बताओ क्या एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट तो ये कहता नहीं लगा सकते, फिर भी आपका आंसर सही क्यों आया, ये है इस क्वेश्चन में, मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। थोड़ा ध्यान से देखेंगे फिर भी सही क्यों आ गया। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इंपल्सिव फोर्स नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड सडनली राइज नहीं होता, वो एक फिक्स मैग्नीट्यूड का होता है, वो नॉन इंपल्सिव होता है। और ये जो इवेंट हुआ है कोलिजन का, ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हुआ, मतलब डेल्टा टी वाज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू द जीरो। तो यदि मैं mg का इंपल्स निकालने जाऊं तो mg इंटू डेल्टा टी, दैट शुड अपीयर एज चेंज इन लिनियर मोमेंटम। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो डेल्टा टी इतना छोटा है कि mg डेल्टा टी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो की आएगी। तो उस कंडीशन पे इसकी वजह से कोई भी लिनियर मोमेंटम में चेंज नहीं होता। तो मतलब आप उसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हो और आसानी से लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड बोल के निकल जाते हो, बट एक्चुअली दैट इज नॉट वैलिड। मुद्दा बस इसलिए आप बच गए क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा था, इसलिए आप बच के निकल गए, आपका आंसर सेम आ गया u by 3। बट कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, क्योंकि mg का भले लिनियर मोमेंटम ऑलमोस्ट जीरो है, कंट्रीब्यूशन में चेंज इन मतलब इंपल्स जीरो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो है तो एक्सटर्नल फोर्स ना। सो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना सही नहीं है। इंपल्स की इक्वेशन लगाइए तीनों बॉडीज के लिए और सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। दिस वाज द मास्टर कॉन्सेप्ट जो आपको हो सकता है समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको ढेर सारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।